दोस्तों, देश में इस बार कोरोना ईद मनाई गई। एक ऐतिहासिक ईद, ऐसी ईद जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोरोना के भय से और सरकार की गाइडलाइन के चलते मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हुई और सामूहिक नमाज के बाद ईद के मौके पर एक दूसरे के गले मिलने का जो दृश्य, अद्भुत दृश्य होता था, उसे मीडिया ने भी जरूर मिस किया होगा। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलने में परहेज किया, एक दूसरे के घर जाकर बधाई देने, मुबारकबाद देने से परहेज किया। बहुतों ने नए कपड़े भी नहीं सिलवाए, बहुतों के यहाँ वो दावतें भी नहीं हुई जो हर साल हर इस त्योहार पर हुआ करती थी। यानी कुल मिलाकर जो त्योहार की खुशियां हैं उसे कहीं न कहीं अपने दिल में ही समेटकर सभी ने इस परंपरा को निभाया। मेरा नाम है अजय दयाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडिया इमोशंस। आगे हम बात करेंगे देश में कोरोना के हालातों की। मित्रों, हमने अपने बुजुर्गों, पूर्वजों से देश की आजादी की जंग के तमाम किस्से सुने। नहीं सुने होंगे तो किताबों में पढ़े होंगे। कुछ वैसा ही इतिहास इतने वर्षों के बाद आज हमारी पीढ़ी देख रही है। ये इतिहास आजादी जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी कुछ इतना ऐतिहासिक है। ये सब कुछ एक ऐसा घटनाक्रम हो रहा है जिसकी कहानी वर्षों तक हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहेंगे। हालात कुछ इस कदर हैं कि कोरोना का भूत मानो हर इंसान के पीछे पड़ा हो। देश के हालात आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और इतना ही नहीं, एक बंटवारे जैसा दृश्य भी हमारे सामने है, जबकि दूसरे राज्यों से काम करने वाले मजदूर जहां तहां सड़कों पर हमें अपने अपने घरों को लौटते हुए नजर आ रहे हैं। अपने देश के भविष्य के हालातों का संबंधन करें तो अगर उदाहरण लें, अमेरिका का उदाहरण लें, तो वहां जहां हजारों लोगों की मौत हुई, वहीं लाखों लोगों की नौकरी भी चली गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हालात भुखमरी के हैं, बेरोजगारी के हैं, आपसी संघर्ष के हैं और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र काफी कमजोर नजर आ रहा है। सच पूछा जाए तो अपना देश ही नहीं, पूरा विश्व ही कोरोना के खिलाफ अपनी जंग में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना से जंग हमने जीत ली है। और अपने देश की बात करें तो आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। जिस तरह से प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, एक बार जब वे अपने अपने घरों को स्थापित हो जाएंगे तो नए सिरे से कोरोना के मरीजों की समीक्षा की जा रही है। यानी उनके एक एक मजदूरों के घर पहुंच जाने के बाद के 14 दिनों बाद सही आंकड़ा कोरोना का सामने आएगा और ये स्थिति जून और जुलाई में इसके सही सही आंकड़े आएंगे। उसके बाद कोरोना अगर कोशिश जारी रही तो कम होना शुरू हो जाएगा। दुनिया की बात की जाए तो लगभग 55 लाख लोग कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं अब तक। इनमें से तमाम ठीक भी हो चुके हैं और लगभग 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अपने देश की बात की जाए तो आंकड़ा संक्रमित होने वालों का 1.5 लाख के तरफ बढ़ रहा है। यानी 1,40,000 के लगभग ये आंकड़ा है अभी संक्रमित होने वालों का। और इसमें जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग 4,000 से भी ज्यादा है। देश में कोरोना के मरीजों के आंकड़ों की बात चल रही है तो थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, यानी 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था और उसके बाद 24 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन लगा, तो उस वक्त हमारे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 635 के करीब थी। उसके बाद ये मेरे पास ये आंकड़ा है, उसके बाद
15 अप्रैल को लॉकडाउन का दूसरा लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन 2, उस वक्त ये मरीजों की संख्या पहुंच गई थी, यानी 21 दिनों में ये संख्या पहुंच गई थी 11,439। और 4 मई को लॉकडाउन 3 लगा, उससे पहले ये संख्या थी 42,533। यानी इसी 42,533 के वक्त ये बात मीडिया में आ रही थी कि काफी हद तक भारत ने इस पर काबू पा लिया, हमारा लॉकडाउन असर कर रहा है, यानी प्रभावी हो रहा है। उसके बाद 18 मई को लॉकडाउन 4 लगा, उस वक्त मरीजों की संख्या पहुंच गई 96,159, यानी 96169, यानी कि हमारा आंकड़ा चौथे लॉकडाउन तक जो 600 कुछ मरीजों का था, वो 1 लाख के करीब पहुंचने की तैयारी में हो गया था। फरवरी में देश में कोरोना में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, यानी ये अगर टेस्टिंग लैब की बात करें तो उस वक्त एक ही थी, और आज ये टेस्टिंग लैब बढ़कर सैकड़ों में हो गई है। और लेकिन इससे पहले मौजूदा आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच रहा है, यानी संक्रमित मरीजों की संख्या है 1,40,000 से ऊपर उठते हुए 1.5 लाख की तरफ बढ़ने लगा है। यहाँ खास बात यह है कि उस वक्त देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, तो देर सवेर कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस थे वो हमें रिकॉर्ड्स उसके देर से मिल रहे थे। अभी लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख ऐसे संक्रमित मरीजों की टेस्टिंग हो रही है, जिससे तेजी से ये आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, इसीलिए तेजी से आंकड़े बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब असली बात यह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो राह पे चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं, एक बार जब वे फाइनली अपने घर को पहुंच जाएंगे तो उसके बाद नए सिरे से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की गणना की जाएगी। यानी उन मरीजों के पहुंच जाने के बाद 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वास्तविक मरीजों की संख्या भारत में क्या है, और उसके बाद ही उस पर काबू पाने की रणनीति पर नए सिरे से कोशिशें तेज हो जाएंगी। देश में कोरोना से उपजे हालातों पर हमारी आपकी बातचीत जारी रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। जय हिंद, नमस्कार।